इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कितने आवर्स की होती है, हाउ डज इट वर्क? See, I'll try to put this together and in a way that people should understand. Intermittent fasting was actually created more or less, आप say it's therapeutic fasting. ठीक है, it is not meant for everyone. So it was actually created and all the studies that worked जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टडी की गई है कि ये कब यूज़फुल होगी। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर ये बहुत कारआमद होती है। अच्छा, अब ये क्योंकि ये थेरेप्यूटिक होती है तो ये स्टार्वेशन इज़ नॉट फास्टिंग। सो लॉट ऑफ पीपल जो हमारे यहाँ होते हैं वो भूखा रह के समझते हैं कि वो फास्टिंग कर रहे हैं। इस फास्टिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और जो कि आपको फुलफिल करने चाहिए। और हम कितने आराम से हर शख्स कर रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए स्टार्वेशन जो होती है वो जबरन होती है, ठीक है, और उसके अंदर कोई यानी कि कोई प्लान नहीं होता आपका। दिस इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक फास्टिंग बिकॉज इसके अंदर एक पूरा एक तरीके कार होता है जो आपको अपनाना होता है, और क्यों अपनाना होता है, किसके लिए ये फ़ायदेमंद है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नॉट एवरीथिंग फिट्स एवरीवन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बनाई गई थी एंड उसके लिए बहुत कारआमद होती है। अच्छा, अब उसके अंदर अब हम बहुत सारे लोग इसे नेट पे देख लेते हैं कि हाँ इट्स वेरी गुड फॉर द हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, आपके बाकी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हुई हुई, ह्यूमंस पे नहीं हुई हुई। सो प्लीज़ एवरीथिंग दैट इज़ around there, all the information is not which is actually valid and applicable. और हम गूगल पे देख देख के अच्छा ऐसे हो रही मैं भी कर लेता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, अब इसके फ़वाइद ये हैं कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, अगर वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद उनको ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, बिकॉज जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वेरिएट करेंगे तो उनकी तबीयत भी गिर सकती है और ख़राब हो सकती है। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। योर ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन विच इज़ HB1AC, सबको रट्टा हुआ है HB1AC, जो कि 3 और 5 महीने का आपको हीमोग्लोबिन आपको आपका ग्लूकोज लेवल बताता है। सो दैट आपको अगर पता हो, वो अगर आपका रेंज में नहीं है, आप टाइप 2 हैं, आपकी वेस्ट का सर्कमफ्रेंस जो है वो आपकी लिहाज से बढ़ा हुआ है, जो कि एक तयन रेंज होती है उससे बढ़ा हुआ है, आपका फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, नॉट ओनली वेट, फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो आप यकीनन इसके लिए सूटेबल हैं, कंसिडरिंग कि आपको कोई और कोमॉर्बिड्स, कोई और प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, मेजर इश्यूज नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज बहुत सारी नेट पे चीज़ें होती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है तो ये उस चीज़ के लिए भी अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी स्टडीज़ नहीं आएंगी। तो द पॉइंट इज़ दैट कि इस चीज़ के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जो लोग शुगर लेवल्स डायबिटीज़ में नहीं है मगर लग रहा है प्री डायबिटिक हैं और जा सकते हैं डायबिटीज़ के लिए कि रेंज में डायबिटिक बन सकते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां जो कि आपको डायबिटिक बना सकती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं ऐसे, तो उन केसेस में डॉक्टर से रुजू करने के बाद आप फास्टिंग करें। अच्छा, फास्टिंग जो होती है वो शुरू वैसे इनिशियली 6 आवर्स से शुरू कर सकते हैं, आप 10 आवर्स पे जा सकते हैं, 14 आवर्स पे जा सकते हैं, 18 आवर्स पे जा सकते हैं, यहाँ तक कि 24 आवर्स पे भी जा सकते हैं। बट देन अगैन everything is not applicable to everyone. You have to start in small steps. अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप 24 घंटे की, आपने आज 6 घंटे फास्टिंग की, कल आपने फास्टिंग नहीं की, फिर आपने 10 घंटे बढ़ाई, अपने घंटे बढ़ाते गए, 24 घंटे की फास्टिंग की, आज फास्टिंग की, कल नहीं की, हफ्ते में 3 दफ़ा 24 घंटे की, या 2 दिन तयन कर लिए 24 घंटे के, तो इस तरह। अच्छा, अब उसके अंदर उसके बाद करना क्या है, ये थोड़ी कि आपने फास्टिंग कर ली, अब जी अब तो मेरा फास्टिंग खत्म हो गया, मेरे दिल में जो चाहेगा मैं खाऊंगा आके या खाऊंगी, जैसे हम रमजान में करते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो इज नॉट फास्टिंग। सो उसका पैरामीटर ये है कि यू हैव टू स्टिक टू अ डाइट व्हिच इज लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्ब्स एंड लेस शुगर। अच्छा, आप लो इन कार्बोहाइड्रेट की जो बात करें तो आप जरा बता दीजिए ऑडियंस को कि रिफाइंड
कार्ब्स कम रखने हैं। रिफाइंड कार्ब्स में जो आएगा वाइट चीज़ें, मैदे की बनी हुई वाइट चीज़, चीनी का जो भी इस्तेमाल है वो चीज़ें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रूट सैलड वगैरह ये भी कार्ब्स ही होती हैं। कार्ब्स तो हर चीज़ में ही होती हैं, तो मगर आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ब्राउन चीज़ों में स्टिक करें, सिंपल। ब्राउन जिन राइस, चीज़ों में फाइबर ज़्यादा हो, मल्टीग्रेन आटा, एग्जैक्टली, जिस चीज़ में फाइबर ज़्यादा हो, सब्जी, ठीक है, फ्रूट में भी फाइबर होता है, मगर वो आपको कौन सा बहुत ज़्यादा मिठास में आएगा, फ्रूट वो नहीं, थोड़ा कम मिठास का। यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग दिस थिंग्स ऑन टॉप ऑफ द हेड बिकॉज़ मैं हाई कार्ब की मुझे बताइए कि वैसे भी मैंने बहुत जगह सुनती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से कम होने चाहिए। 2-3 हाई कार्ब कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान कम खाए तो अच्छा है? चीनी मत खाइए, ठीक है, वाइट शुगर, वाइट से परहेज करें। वाइट जिस चीज़ में है, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, जो भी वाइट, डबर रोटी, ठीक है, सफ़ेद चावल, ब्राउन खा लें, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर आपके फाइबर होगा ना, वो ऑलरेडी उसका कार्ब कम हो जाता है। एक बेसिक मैं चीज़ समझाना चाह रही हूँ, जिस चीज़ में फाइबर, जिसमें कहते हैं ब्राउन्स खाओ, ब्राउन फाइबर ज़्यादा हो, तो आपके कार्ब की रेशियो की वैल्यू को कम कर देता है। सही है। ठीक है, सो हर चीज़ विच इज़ ब्राउन विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। सब्जी के अंदर फाइबर होता है, फल के अंदर फाइबर होता है, तो उसकी कार्ब लेवल कम होता है। वो भी अब फलों में भी होगा कि भाई कौन सा फल अगर मीठे में ज़्यादा है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने तरबूज काटा और बहुत मीठा है, तो आप उससे गुरेज करें, कोई कम मीठे वाला खा लें। ग्रेप्स बहुत मीठे हैं तो उसमें शुगर लेवल ज़रा ज़्यादा होगा, दूसरी कोई सिलेक्शन वाला आप फल खा लीजिए। तो यू हैव टू, बिकॉज घरों में बैठकर आप इतना फूड टेक्नोलॉजीज वाला काम कर नहीं सकते, ये डॉक्टरी नहीं लगा सकते कि भाई क्या क्या पता होगा और ये कितने ग्राम होगा, और ये नहीं। ओवर द टॉप अगर आप देखें, जिस चीज़ में ब्राउन ज़्यादा है उसमें फाइबर ज़्यादा है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसका कार्ब रेशो कम हो जाएगा। ये एक सिंपल साइंस, ये अप्लाई कर लें। अच्छा, फास्टिंग के आवर्स मैंने बता दिए, इस तरह हो सकते हैं, वेरिएशन हो जाती है। अच्छा, एक तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बताइए कि डॉक्टर की मशवरा करके फास्टिंग स्टार्ट करें, क्योंकि हर किसी के लिए हर तरह की फास्टिंग आपको अपने ब्लड टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे ना, और अगर ये आप एक नॉर्मल थेरेपी है। हाँ, और ये बेसिकली थेरेपेटिक फास्टिंग है, ये कोई इट्स नॉट अ फैशन फास्टिंग जो कि बन गई है, व्हिच इज कैन बी रियली हार्मफुल फॉर यू, तो बिकॉज़ दूसरा न्यूट्रिशनिस्ट यही आजकल मैं नहीं करती। नहीं, आप तो डॉक्टर भी है ना। हाँ, so मैं नहीं करती। मैं तो एक्चुअली काफ़ी ऑफेंड हो जाती हूँ कि लोग आके मुझसे बोलें कि आप मुझे फलां डाइट दे दें। लाइक अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और मुझे डाइट बता रहे हैं तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं? तो फिर आप खुद ही बना लीजिए। तो मैं बताऊंगी ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई वुड नॉट एक्चुअली लाइक टू लेबल माई सेल्फ सेइंग कि आपको कीटो करवा रही हूँ मैं को, नहीं, एवरीथिंग हैज़ टू बी, मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गेज करना, तो वो आपकी डाइट डिफाइन करते हैं। मैं लेबल कैसे करूँ? तो पहला जो इस वक्त टेक अवे है ये कि हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करे, आप पहले अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से रुजू करें। वो आपको रेकमेंड करता है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, फिर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। घर से बैठ के गूगल से देख के यूट्यूब के वीडियो से इम्प्रेस होकर नहीं शुरू करना। और ये भी नहीं कि अगर आप मेरी दोस्त ने कर ली, मेरे भाई ने कर ली, मेरी बहन ने कर ली, तो बहुत ये उसने कर ली तो मैं कर लेती हूँ ना, तो वो दूसरों को एक्सपर्ट बन के बता रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड अ डाइट नीड स्टार्ट्स फॉर एवरीवन, इट्स डिफरेंट, इसलिए बिकॉज हर इंसान एक डिफरेंट लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं बात समझा के थक गई हूँ सबको कि भाई कई दफ़ा आप बहुत खाकर मोटे होते हैं, कई दफ़ा आप ना खा के भी मोटे होते हैं। तो ये कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों है? जो इंसान कम खा रहा है और वो भी इंटरमिटेंट पे चला जाएगा, तो आप खुद सोच लें कि उसको फायदा तो नहीं होने वाला, तो इसके पीछे क्या है? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं मुझे तो पानी भी तेल बन के लगता है, मैं तो ये भी स्किप कर रही हूँ, ये भी स्किप कर रही हूँ, है ना? So this is what I'm trying to make people understand, that you need to sit down, give time, give logic to yourself कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही थी और अब इसको किस तरह लेके चलना है, और आपके ब्लड जो है आपका पैनल वो आपको क्या बता रहा है, और व्हाट आर यू पिकिंग आउट ऑफ, कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, या हम इसको बेहतर कैसे करते हैं, या ये बिल्कुल सेट है, हम इसको यूं लेके चल सकते हैं, एंड व्हाई इज समथिंग नॉट सूटिंग यू व्हिच यू हैव बीन डूइंग, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड